Good morning students, class 6 chapter 1 geography. And in our last video I discussed about the satellite, the earth satellite, that is moon. And now I am going to discuss about the asteroid. So the question arises here, what is asteroid? सवाल उठता है कि एस्टेरॉइड क्या होते हैं. It has been discovered that there are several small celestial bodies similar to planets. एस्ट्रॉयड भी प्लैनेट्स की तरह ही उनकी तरह ही होते हैं. ये क्या हैं? ये छोटी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं विच रिवॉल्व अराउंड द सन. ये भी सन के चारों तरफ घूमती हैं अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट पर. दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड द प्लैनेटॉइड और एस्टेरॉयड. इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम प्लैनेटॉइड और एस्टेरॉयड कहते हैं. एंड देयर ऑर्बिट लाई, और इनके जो ऑर्बिट होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं? जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में. देयर आर अबाउट 40,000 सच एस्टेरॉयड. लगभग कितने एस्टेरॉयड पाए जाते हैं इस सोलर सिस्टम में? 40,000. द लार्जेस्ट ऑफ विच इज सीरीज. सबसे जो बड़ा एस्टेरॉयड है उसका नाम क्या है? सीरीज. ये आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा इस नाम को. दीज एस्टेरॉयड्स आर बिलीव टू बी द फ्रेगमेंट ऑफ फॉर्मर प्लैनेट. ये जो एस्टेरॉयड हैं ये माना जाता है कि जो फॉर्मर प्लैनेट्स हैं उनके फ्रेगमेंट हैं विच एक्सप्लोडेड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन. जो उन प्लैनेट्स के बनने के दौरान एक्सप्लोड हो गए थे. तो इसमें आपके जो 3-4 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं. एक तो ये कि कितने एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं. इस तरह के क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन में आते हैं अक्सर टेस्ट वगैरह में. लार्जेस्ट एस्टेरॉयड का नाम क्या है, बने कैसे हैं और किन प्लैनेट्स के बीच में पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो की पॉइंट्स हैं अबाउट द एस्टेरॉयड्स. तो यू हैव टू लर्न, आप सभी को ये ध्यान में रखने पड़ेंगे. अब हम बात करेंगे मेट्रॉइड्स की. यू मस्ट हैव नोटिस दैट सम टाइम एट नाइट अ स्ट्रीक ऑफ लाइट फ्लैशेस अक्रॉस द स्काई एंड वैनिश ऑलमोस्ट इमीडिएटली. कभी कभी हम ये देखते हैं, हम नोटिस करते हैं कि हम छत पर लेटर होते हैं और हमारी जो नज़र है वो आसमान की तरफ जाती है, तो हम एकदम एक स्ट्रीट ऑफ लाइट फ्लैशेस हम देखते हैं कि रोशनी बहुत तेज़ स्पीड में आती है और फिर वो कहीं ना कहीं अचानक से एकदम से वैनिश ख़त्म हो जाती है. यू मे इवन हैव मेड अ विश थिंकिंग दैट इट इज़ फॉलिंग स्टार. और हम कहते हैं कि भाई ये टूटा हुआ तारा है, उसको देखकर हम कोई ना कोई विश मांगते हैं. एक्चुअली ये क्या होता है? अ बर्निंग मीटियर. ये ही क्या होता है? जलता हुआ एक तारा होता है, मीटियर होता है जो अलग हो जाता है. मेट्रॉइड आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक. ये क्या होते हैं? रॉक के छोटे टुकड़े होते हैं विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं. सम ऑफ दीज पार्टिकल्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर विद ग्रेट वेलोसिटी. कभी कभी इसके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं. तो जब ये एंटर होते हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर दे गेट हीटेड अप. एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शंस की वजह से, इस फ्रिक्शन के दौरान ये गर्म हो जाते हैं एंड स्टार्ट ग्लोइंग, और क्या करने लगते हैं? और चमकना शुरू कर देते हैं. स्टार्ट ग्लोइंग. मोस्ट मीटियर्स बर्न आउट. और ज़्यादातर इसमें से क्या होते हैं? वो जल जाते हैं. और यही जो जब ये जलते हैं तो यही जो रोशनी होती है हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा या बट सम आर क्वाइट लार्ज एंड फॉल ऑन द अर्थ. लेकिन कुछ बड़े होते हैं जो ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं, ज़मीन की सरफेस पर, और उनके क्योंकि बहुत स्पीड से आते हैं और बहुत ऊंचाई से आते हैं तो यहाँ ज़मीन में कभी कभी सूराख या गड्ढा भी कर देते हैं. दे आर देन कॉल्ड मेट्योराइट्स. और ये क्या कहलाते हैं? द मेट्योराइट्स. द बेरिंगर मीटियर क्रेटर इन एरिज़ोना USA हैज़ बीन फाउंड बाय अ लार्ज मेट्योराइट. ये बेरिंगर मीटियर, द बेरिंगर मीटियर क्रेटर इन एरिज़ोना USA. एरिज़ोना USA में एक जगह है जहाँ पर ये मेट्योराइट्स गिरा था और उसने मतलब काफ़ी बड़ा मेट्योराइट, यहाँ लिखा है ना, फॉर्म बाय ए लार्ज मेट्योराइट. एक बड़ा मेट्योराइट था जो यहाँ पर पाया गया, यहाँ पर गिरा, ये उसका नाम दे रखा है. देखिए जिस तरह एस्टेरॉयड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस तरह यहाँ पर कि बड़ा जो मेट्योराइट है उसका नाम क्या है, ये कहाँ पर गिरा, एरिज़ोना क्या है. तो ये सब आपको लर्न कर लेना है, इसको ध्यान से याद रखिएगा.
अब हम पढ़ेंगे कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स आर ग्लोइंग हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलोंगेटेड ऑर्बिट। जो कॉमेट्स होते हैं वो काफ़ी हेवनली बॉडीज होती हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमती हैं एक एलोंगेटेड ऑर्बिट पर। दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ डस्ट, आइस, पार्टिकल्स एंड गैसेज। कॉमेट्स किसके बने होते हैं? डस्ट, आइस, पार्टिकल्स और गैसेज के, यानी धूल मिट्टी, बर्फ के टुकड़े और गैस। मोस्ट कॉमेट्स हैव अ हेड, अ न्यूक्लियस एंड अ टेल। बहुत सारे कॉमेट्स ऐसे होते हैं जिनका अपना हेड होता है, न्यूक्लियस होता है और एक टेल या दुम होती है। कभी कभी आपने आसमान में भी देखो होंगे इस तरह से बने हुए होते हैं। वैन दे अप्रोच द सन, जब इस सन के करीब जाते हैं द गैसेज गेट हीटेड अप एंड स्टार्टेड ग्लोइंग। तो ये जो गैसेज होती हैं वो गर्म हो जाती हैं और चमकना शुरू कर देती हैं। जाहिर सी बात है, मैं आपको इसके एग्जाम्पल ऐसे दे सकती हूँ, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई आयरन रॉड लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल, बहुत आपको समझाने के लिए, जब हम उसको बहुत गर्म कर लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इतनी हीटअप होने के बाद रेड हो जाती है और चमकने लगती है। तो ये तो एक आयरन रॉड है और ये और इसकी हीट और सूरज की हीट को आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो सकता है इसमें तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो सूरज की जो हीट है वो बहुत जल्दी कॉमेट्स को और एस्टेरॉइड्स वगैरह मीटरॉइड्स को जब ये हीटअप हो जाते हैं तो ये ग्लो करने लगते हैं, क्योंकि इसका जो सूरज है उसका जो तापमान टेम्परेचर है उसको मतलब अनबिलीवेबल है कि बहुत ज़्यादा है। कॉमेट्स में भी पीरियोडिकल और नॉन पीरियोडिकल कॉमेट्स होते हैं, वो पीरियोडिकल भी हो सकते हैं, नॉन पीरियोडिकल भी हो सकते हैं। पीरियोडिकल कॉमेट्स कैन बी सीन एट अ फिक्स्ड इंटरवल। जो पीरियोडिकल कॉमेट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड इंटरवल पर दिखाई देते हैं, जैसे कि हेलिस कॉमेट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिकल कॉमेट। या हेलिस कॉमेट जो है ना वो पीरियोडिकल कॉमेट है जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद नज़र आता है। इट अपीयर एवरी 76 ईयर, ये हर 76 साल के बाद हमें दिखाई देता है। इट वॉज लास्ट साइटेड, आखिरी बार ये कब दिखा था आपसे? 1986 में। कैन यू से व्हेन विल इट बी साइटेड? कैन यू से व्हेन विल इट बी साइटेड अगेन? अभी दोबारा कब दिखेगा? दोबारा ये दिखेगा आफ्टर द 76 ईयर्स, यानी कि 1986 में आप 76 ऐड कर दीजिए, पता चल जाएगा। नॉन पीरियोडिकल कॉमेट्स अपीयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड देन दिस अपीयर सडनली। जो नॉन पीरियोडिकल कॉमेट्स होते हैं वो बहुत कम वक्फे के लिए नज़र आते हैं, यानी बहुत कम टाइम के लिए नज़र आते हैं, उसके बाद अचानक खुद ही क्या होते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी छुप जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हेली कॉमेट की तस्वीर दे रखी है, ठीक है। आज ये आपका जो चैप्टर था, आज आपका ये चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। अब उसके बाद एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर, वो हम आपको कराएंगे, ठीक है। देखिए और ये एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके और इनकी सॉल्यूशन की पिक आपको सबको सेंड कर दूंगी। आज आपका ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। सभी बच्चे अच्छी तरह से पूरे चैप्टर को डिटेल में समझ लें।